यह एक अनोखा हॉस्टल था। उस दिन एजी ने जल्दी से चेक इन कर लिया। कमरे में घुसते ही वह एक्साइटेड हो गया क्योंकि बेड पर एक कैमिसोल लटका हुआ था। हाय! तभी एक बहुत अट्रैक्ट औरत अंदर आई। उसने अपना नाम लिया बताया। क्या तुम अकेली हो? ओह, तुम कोई और जगह चुन सकती हो। लिया को ऊपर वाले बंक की तरफ जाते देख एजी ने तुरंत अपना नीचे वाला बंक चुन लिया। ऊपर और नीचे वाले बंक चुनने का एक गहरा मतलब था, जिसका मतलब था कि वे उस दिन गहरी बातचीत कर सकते थे। क्या तुम ताइपे घूमने आई हो? या हाँ, मैं यहाँ अकेली हूँ। ओह, और तुम? मैं रेगुलर आती हूँ। अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। जरूर। जब दोनों जोश में बातें कर रहे थे तभी अचानक एक विदेशी कमरे में आया, जिससे एजी चौंक गई जबकि लिया उससे बात करने लगी। उसे समझ नहीं आया कि विदेशी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करने का क्या मतलब निकाल रहा था। हमने इसे बॉय स्काउट्स में इस्तेमाल किया था। बॉय स्काउट्स? बहुत दुख की बात है। आउच, तुम ताइवानी लड़कियां कितनी गुस्सैल होती हो। मुझे यह पसंद है। लिया को विदेशी के साथ खुशी खुशी बातें करते देखकर एजी को अचानक परेशानी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने विदेशी का प्यार से स्वागत किया। विदेशी साफ तौर पर एजी से बात नहीं करना चाहता था और फिर उसने लिया का निचला बंक भी चुना। एजी ने उसे जल्दी से चेतावनी दी कि उसने यह बिस्तर पहले ही चुन लिया है, इसलिए विदेशी के पास उसके बगल वाला निचला बंक चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वह और लिया अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। एजी के नहाने के बाद उसने अचानक एक चौंकाने वाला सीन देखा। भूल गया तुम? अरे, वह जानता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतनी जल्दी बातें करने लगेंगे। रात में एजी इतना गुस्से में था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऊपरी बंक से आने वाला शोर बहुत तेज था। एजी की बुरी चेतावनियां भी साफ तौर पर बेकार थीं। उसके पास अपने हेडफोन लगाने और एक वर्ल्ड फेमस गाना लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूमेंग पहाड़ बहुत दूर है। 30,000 पहाड़ों के साथ चांदनी चमकती है और आवाज टूट जाती है। क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या यह स्वर्ग है जो तुम्हें बुला रहा है? एक पहाड़ और एक नदी को पार करते हुए, हजारों पहाड़ों और नदियों से गुजरते हुए तुम अकेले नहीं हो। तुम आए। पटाखे सिर्फ एक कहानी नहीं है। 100 साल तक बिना थके जलते रहे। आह आह ई या आह। बहुत देर बाद अचानक खून की एक बूंद एजी के चेहरे पर गिरी। एक ऐसा नजारा जिसने उसे डरा दिया। वाह! उसे नहीं पता था कि ऊपर वाली चारपाई पर क्या हुआ था, लेकिन उसने जल्दी से चेक करने की हिम्मत नहीं की। तभी आह! और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई।